गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में यूएपीए के तहत आवामी एक्शन कमेटी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 5। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर स्थित आवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया और संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय इस आरोप पर आधारित है कि आवामी एक्शन कमेटी भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में सम्मिलित रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय। इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया, जो देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और देश के विकास और वृद्धि में दूरदर्शी लोगों के योगदान को समझने और सराहने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। इसका सही जवाब है 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 1995 में इसी दिन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ की याद में मनाया जाता है, जिसने देश से पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय बैठक में भाग लिया? जिनेवा, बर्लिन, पेरिस, म्यूनिख। इसका सही जवाब है जिनेवा। भारत ने हाल ही में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का सचिव सुश्री सुमित्रा डावरा ने किया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान एक वन्यजीव अभयारण्य और जैविक पार्क है, जो बांस दशहरा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जो अपने संरक्षण प्रयासों और विविध वन जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें चीतल, पैंथर और लकड़बग्गा शामिल है। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन जीव अभयारण्य में 4 मार्च को लगी आग चौथे दिन भी हाल ही में जारी रही थी। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत तक फैला हुआ है? 22.575%, 23.48%, 24.49% और 30.17%। इसका सही जवाब है 25.17%। भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हुआ है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से देश के वन क्षेत्र का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता रहा है। इन मूल्यांकनों के निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर है? भारत, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही जवाब है भारत। भारत नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक को बदल दिया है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक को बदला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जयदा स्वामी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है? पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जदया स्वामी महोत्सव तमिलनाडु में बड़गा आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश से आयातित स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है? कनाडा, यूक्रेन, ईरान, चीन। इसका सही जवाब है कनाडा। अमेरिका ने कनाडा से आयातित स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया है? कोयला मंत्रालय, संचार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम बनाया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।